बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम समझेंगे OSI लेयर मॉडल, ठीक है। और उसके लिए हम एक कहानी पढ़ेंगे, ठीक है। कहानी सुनेंगे। कहानी जो है वो मेरे स्टूडेंट्स मुझे बहुत कहानियाँ डालते हैं और मैं क्योंकि उनका उस्ताद हूँ तो मैं भी कहानियाँ सुनाने में बड़ा माहिर हूँ। तो भाई साहब बात ये है कि एक जो है ना बादशाह था। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक सल्तनत में एक बादशाह हुआ करता था। उसकी शक्ल बना लेते हैं इस टाइप की। ये बादशाह था, ठीक है। और इसका नाम था चिंग शियांग मांग, ठीक है। नहीं जी, ये बादशाह था हमारे पास, इसका नाम था चिंग शियांग मांग, ठीक है। उर्दू में भी लिख दिया। तो ये भाई साहब थे बादशाह सलामत। और इसी तरह इनकी जो सल्तनत थी उसका नाम था सल्तनत ए। इसी तरह एक बादशाह सलामत और थे और उनकी भी शक्ल बना लेते हैं यहाँ पे। उनकी शक्ल कुछ इस टाइप की थी और उनकी सल्तनत का नाम था सल्तनत बी। और इस बादशाह सलामत का नाम था इसको कह देते हैं चुन्नू मुन्नू, ठीक है। ये था चुन्नू मुन्नू, ठीक है जी। तो अब होता ये है कि ये इन बादशाह सलामत के जहन में बात आती है कि जो सल्तनत बी के बादशाह सलामत हैं उनको अपने पास डिनर पे इनवाइट किया जाए, ठीक है। डिनर पे उनको दावत दी जाए। तो ये बादशाह सलामत ने ना बहुत सारे बंदे रखे हुए हैं नीचे। अब जाहिर है ये खुद तो बादशाह हैं, खुद तो कोई काम नहीं ना करेंगे। तो इन्होंने तो जो है ज़ुबान शाही से फरमान जारी करना है और बाकी तो सारा काम इनके जो मुलाजम वगैरह हैं उन्होंने कर देना है, ठीक है। तो इन बादशाह सलामत ने मुंह से बोल के फरमान जारी करना होता है और इन्होंने एक रखा होता है कातिब, ठीक है। इन्होंने अपने नीचे एक बंदा रखा हुआ है, उसका नाम है कातिब। अब कातिब कौन होता है? कातिब वो होता है जो पहले दौर में होते थे ना बंदे, जो नोट वगैरह करने का काम करते थे, लिखने का काम करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है कातिब भाई साहब। बादशाह सलामत यहाँ से बोलेंगे और ये कातिब उसको लिख लेंगे किसी न किसी पेज के ऊपर। तो बादशाह सलामत ने बोला कि सल्तनत बी के बादशाह सलामत को आज रात की खाने की दावत है। और कातिब साहब ने उसको एक पेपर पे नोट कर लिया, ठीक है। अब उसके नीचे बादशाह सलामत ने एक रखा हुआ है अपने पास सीक्रेट एजेंट, ठीक है। अब सीक्रेट एजेंट क्यों रखा हुआ है? क्योंकि जाहिर है बादशाह सलामत ने जब पैगाम भेजना है एक जगह से दूसरी जगह तो रास्ते में कई दुश्मन हो सकते हैं जो पैगाम को पढ़ सकते हैं, छीन सकते हैं, उसको ख़राब कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे बादशाह का बड़ा नुकसान हो सकता है। तो बादशाह सलामत ने जो सीक्रेट एजेंट रखा हुआ है ना, जब बादशाह इस कातिब को पैगाम लिखवा देगा ना, एक मैसेज लिखवा देगा, तो उसके बाद बादशाह इस सीक्रेट एजेंट को बुलवाएगा और वो आके क्या करेगा, यहाँ पर जो इसने मैसेज लिखा होगा उसको आके उसके ऊपर कोई मंत्र जंतर पड़ेगा और उस मैसेज को एक डिफरेंट किस्म की शक्ल में तब्दील कर देगा, ठीक है। उसका जो राइटिंग है वो डिफरेंट कर देगा ताकि रास्ते में कोई दुश्मन उसे पढ़ ना सके, ठीक है। सो उसको कोडेड कर देगा, कुछ इस टाइप का उसके साथ करेगा कि रास्ते में दुश्मन उसे पकड़ ना सके, ठीक है। अब थर्ड नंबर पे ये काम भी हो गया। थर्ड नंबर पे बादशाह सलामत ने एक रखा हुआ है वकील, ठीक है। वकील किसको कहते हैं? लायर को, ठीक है। तो बादशाह सलामत ने लिखा हुआ है एक लायर। तो ये लायर क्या करेगा जब इसके पास ये मैसेज पहुंचेगा ना थर्ड स्टेज के ऊपर? सो लायर का काम होता है ये चेक करना कि हमारे जो सल्तनत बी की तरफ ये पैकेट जाना है, ये मैसेज जाना है, तो क्या सल्तनत बी के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक है, ठीक है। कहीं उनके साथ हमारी कोई लड़ाई वगैरह तो नहीं चल रही। सो ये चेक करेगा कि क्या हमें उनके साथ राब्ता करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर तो राब्ता करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सारे मामलात वकील को पता होते हैं, तो फिर तो ठीक है। फिर ये कहेगा कि जी ठीक है, मैसेज आगे भेज दो। और अगर उनके साथ मामला ठीक नहीं है, कोई लड़ाई वगैरह चल रही है, तो ये लायर साहब जो है यहाँ से मैसेज वापस भेज देंगे बादशाह के पास और वापस कोई ना कोई साथ में लिख के भेज देंगे कि बादशाह सलामत जो सल्तनत बी है उसके साथ हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं है, तो आप उसको दावत पे बुलाने का जो मशवरा है, जो इरादा है, वो कैंसिल कर दें, ठीक है। लेकिन अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे जो सल्तनत ए के ताल्लुकात हैं वो इस बादशाह सलामत के साथ बिल्कुल ठीक हैं। सो ये लायर साहब कहेंगे कि जी ठीक है, ये जो मैसेज है ये अगली स्टेज पे जाने दो। अब ये मैसेज अगली स्टेज पे आ जाएगा। अब बादशाह सलामत ने यहाँ पे रखा हुआ है जी एक मैनेजर, ठीक है।
नहीं, मैनेजर से पहले बादशाह सलामत जो है ना, ये मैसेज जाता है क्लर्क के पास, तो मैनेजर बाद में आता है ना, हायर लेवल की कैटेगरी है। सो यहाँ पे बादशाह सलामत ने एक रखा हुआ है क्लर्क, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार क्या बादशाह सलामत ने उल्टी सीधी हरकतें की हुई हैं, लेकिन वो बादशाह सलामत है ना, उन्हें कोई कौन कुछ कह सकता है। तो ये क्लर्क साहब क्या करेंगे, अब क्योंकि बादशाह को रास्ते में थ्रेट बहुत है ना, बादशाह के बहुत सारे यहाँ पे गंदे मंदे दुश्मन है रास्ते में, जो मैसेज को पकड़ के ख़राब खरूब कर सकते हैं, हमारा जो कासिद जा रहा होगा उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इनसे बचाना भी है ना मैसेज को, रास्ते में कई सारी सल्तनतों के पास से गुजर के जाना है कासिद ने। सो क्लर्क क्या करेगा, जो मैसेज यहाँ पे आया होगा ना, खत का लिफाफा ये वाला, क्लर्क क्या करेगा, उसको फाड़ के 3-4 लिफाफे बना देगा। फॉर एग्जांपल ये लिफाफा नंबर 1 बना दिया, ये इसने लिफाफा नंबर 2 बना दिया और लिफाफा नंबर 3। सपोज करें इसने 3 लिफाफे बना दिए। अब ये 3 लिफाफे क्यों बनाए, ये इसलिए बनाए कि जी 3 लिफाफे हैं और हम 3 डिफरेंट जगहों से भेजेंगे, ताकि एक आधा लिफाफा अगर पकड़ा भी जाए, ख़राब भी हो जाए, तो बाकी 2 लिफाफे तो कम से कम अपनी जगह पे पहुंचे ना। तो इस वजह से क्लर्क का ये काम होता है कि लिफाफे को फाड़ फूड़ के काफ़ी सारे उसके हिस्से बना देना, सेगमेंट्स बना देना, ठीक है। तो ये क्या करेगा, मैसेज के सेगमेंट्स बना देगा। उसके बाद क्लर्क साहब ये सारे सेगमेंट्स उठाएंगे, उठा के नीचे भेज देंगे मैनेजर को। अब यहाँ पे बादशाह सलामत ने एक मैनेजर रखा हुआ है स्टेज के ऊपर। ये मैनेजर क्या करेगा, हर क्लर्क ने हर जो हिस्सा सेपरेट किया है उसके ऊपर एड्रेस लिखेगा, एक स्टैंप लगा देगा, 2 स्टैंप्स लगाएगा। एक स्टैंप लगाएगा सल्तनत ए की कि ये सल्तनत ए से भेजा गया है, दूसरी स्टैंप लगाएगा जहां पर इस लिफाफे ने जाना है, क्योंकि सल्तनत नंबर बी में जाना है तो दूसरी स्टैंप लगा देगा बी की, ठीक है। जैसे हम कोई लेटर भेजते हैं ना, तो वहां पे टू और फ्रॉम लिखते हैं, टू के लेटर ने जाना कहाँ पे है और फ्रॉम के किस जगह से ये भेजा जा रहा है, ठीक है ना। सो ये दोनों चीजें मैनेजर का काम है, ये मैनेजर कर देगा। अच्छा, और इसके बाद मैनेजर उसको अगली स्टेज पे भेज देगा। अगली स्टेज पे आता है जी हमारे पास सिक्योरिटी ऑफिसर बादशाह ने रखा हुआ है। सिक्योरिटी ऑफिसर का क्या काम है, इसने चेक करना है भाई अभी तक जो खत मेरे पास पहुंचा है, ये उसकी वेरिफिकेशन करेगा कि क्या वो खत वाकई बादशाह ने भेजा है, और अगर बादशाह ने भेजा है तो क्या उसके ऊपर ये सारी चीज़ें कंप्लीट हैं, ये सारे स्टेप्स हो चुके हैं। अगर तो ये स्टेप्स नहीं हुए तो ये सिक्योरिटी ऑफिसर कहेगा कि जी ये लिफाफा ठीक नहीं है, इसे फाड़ के यहीं पे फूंक दो, ये किसी ने फेक बना के भेजा है। और अगर वो ठीक है तो सिक्योरिटी ऑफिसर आगे जाएगा, और यहाँ पे बादशाह सलामत ने कई सारे घोड़े रखे हुए हैं, ठीक है, और किसी भी घोड़े वाले बंदे को लिफाफा पकड़ा देगा। एक लिफाफा किसी को पकड़ा देगा, क्योंकि ये काफ़ी सारे लिफाफे हैं ना, 3-4 हिस्से उसने बना दिए। एक लिफाफा किसी घोड़े वाले को पकड़ा देगा, एक किसी घोड़े वाले को पकड़ा देगा। अब वो घोड़े वाले जो होंगे वो लिफाफे के ऊपर ये एड्रेस पढ़ेंगे कि अच्छा ए सल्तनत जो है ये तो हमारी है और बी सल्तनत की तरफ जाना है, तो वो सारे जो है डिफरेंट रास्तों से इस भाई साहब के पास रवाना हो जाएंगे। और जब वो यहाँ से चलते चलते, भागते दौड़ते, गिरते पड़ते यहाँ पर पहुँचेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर ये वाला प्रोसेस उल्टा शुरू हो जाएगा। ऐसे तो नहीं ना होगा कि वो जो घोड़े वाला बंदा है वो डायरेक्ट ही बादशाह के पास पहुँच जाए। तो यहाँ पे वो जाके देगा, जो घोड़े वाला बंदा होगा, अभी हम एक की एग्जांपल ले लेते हैं, जो पैकेट नंबर 1 लेके जा रहा था, वो जाके किसी ना किसी घोड़े वाले को ये पैकेट पकड़ा देगा लिफाफा, और उसे कहेगा इनू उत्ते ले जा, ठीक है। तो ये जो भाई साहब होंगे ये सबसे पहले उसे लेके जाएंगे सिक्योरिटी ऑफिसर के पास। अब सिक्योरिटी ऑफिसर जो है चेक करेगा कि क्या वाकई ये जो लिफाफा आया है ये हमारी ही सल्तनत का है, इसके ऊपर हमारी ही जो किंगडम है उसी का एड्रेस है, ये किसी और का लिफाफा तो नहीं गलती से हमारे पास आ गया। और जब ये देख लेगा कि जी ये ठीक है, ये लिफाफा हमारा ही है, तो ये उसको ऊपर भेज देगा मैनेजर के पास। मैनेजर जो है वो चेक करेगा कि जी जो इसके ऊपर एड्रेसेस हैं वो लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए, सल्तनत ए का और सल्तनत बी का एड्रेस लगा हुआ या नहीं। अगर तो लगा हुआ है तो वो कहेगा जी ठीक है, बादशाह को तो इनकी ज़रूरत नहीं है, ये काम तो हमारा है चेक करना। तो वो ये दोनों लिफाफे, ये दोनों मोहरें ऊपर से, ये दोनों जो ऊपर लगे हुए होंगे स्टैम्प्स, उनको उतार लेगा। उनको उतार के जो बाकी लिफाफा होगा उसको भेज देगा ऊपर क्लर्क के पास। अब वहां पर जो है क्लर्क का क्या काम था, पैकेट्स को छोटे छोटे, मैसेज को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देना, ठीक है, डिवाइड कर देना। अब यहाँ पर क्लर्क का क्या काम है कि उन सारे जो सेगमेंट्स हैं उनको कंबाइन करना। अब क्लर्क यहाँ पे वेट करेगा कि लिफाफा नंबर 1 आ गया है, लिफाफा नंबर 2 नहीं आया, अब बैठा इंतजार कर रहा है, ठीक है। फिर लिफाफा नंबर 2 पहुंच जाएगा तो उसे पता चलेगा अच्छा इसको इसके साथ जोड़ना है, वो एल्फी वगैरह लगा के इसके साथ जोड़ देगा। फिर जो है लिफाफा नंबर 3 पहुंच जाएगा, वो कहेगा ओके वेरी गुड, तीनों जो है वो पूरे हो गए हैं, इसके कंपोनेंट्स, वो इनको वापस में जोड़ेगा और फिर ऊपर भेज देगा लायर के पास।
इस बादशाह ने भी वही वाले बंदे रखे हुए हैं ना जो दूसरे बादशाह के पास हैं। तो अब वो लायर जो है वो देखेगा कि क्या वाकई हमारी जो है इस बादशाह के साथ सुलह सफाई है, कोई लड़ाई तो नहीं चल रही, इसका मैसेज हमने एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। तो हम सपोज कर लेते हैं कि इन दोनों की अभी सुलह ही है, तो लायर कहेगा कि जी ठीक है, ये लिफाफा ठीक है, इसे ऊपर जाने दो। तो ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे इस वाले बादशाह ने भी अपना सीक्रेट एजेंट रखा हुआ है, ठीक है ना। अब ये वाला जो सीक्रेट एजेंट है ये क्या करेगा, ये वो जो पुराना मैसेज आ रहा था ना वो अजीबोगरीब सी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया हुआ था, ये उसको वापस कन्वर्ट करेगा उसकी असल लैंग्वेज में, ठीक है। असल मीन्स के एक्चुअल लैंग्वेज में। सपोज करें पहले जो है ना मैसेज था कि बादशाह सलामत आपको रात की खाने की दावत है, लेकिन यहाँ पर सीक्रेट एजेंट ने उसे एक डिफरेंट फॉर्म में कर दिया था ताकि उसे रास्ते में कोई दुश्मन ना पकड़ सके। अब यहाँ वाला सीक्रेट एजेंट उसको वापस उसकी असल फॉर्मेट में तब्दील करेगा और ऊपर कातिब को दे देगा। अब कातिब साहब के पास सिर्फ और सिर्फ मैसेज पहुंचेगा, एक्चुअल मैसेज, ठीक है। और कातिब साहब क्या करेंगे, उसको मैसेज को पढ़ के इन बादशाह सलामत को सुना देंगे कि बादशाह सलामत आपको आज रात को सल्तनत ए के बादशाह की तरफ खाने की दावत है। तो इस तरह से मैसेज जो है वो इस बादशाह तक पहुंच गया, ठीक है। सो ये है जी टोटल हमारे पास OSI लेयर मॉडल। अब अगर हम बादशाह ए को समझ लें कंप्यूटर नंबर ए और बादशाह नंबर बी को समझ लें कंप्यूटर नंबर बी, तो सेम इसी तरह से दो कंप्यूटर्स के दरमियान कम्युनिकेशन होती है एक नेटवर्क में। ये जो कातिब है ये है जी हमारी एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर वो होती है जहां पर या तो मैसेज रिसीव होता है हमें और या मैसेज जनरेट होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन लेयर है, हम वहां पे मैसेज टाइप करते हैं, लिखते हैं, हम जनरेट करते हैं। तो ये जो बादशाह हैं ये हमारे यूजर्स हैं, ये भी यूजर है, ये भी एक यूजर है, ठीक है ना। दूसरी तरफ जाएगा तो वहां पर यूजर रिसीव कर रहा होगा, लेकिन पहली तरफ जो है यूजर उस डेटा को जनरेट कर रहा होगा। सो यूजर हमारे बादशाह सलामत है। फिर सीक्रेट एजेंट आता है, उसके बाद आती है हमारी प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर जो है ये क्या करती है, ये बेसिकली इंक्रिप्शन करती है, ठीक है। इंक्रिप्शन क्या होता है कि डाटा को ना पढ़े जाने वाली शक्ल में तब्दील कर देना ताकि रास्ते में कोई हैकर उसको हैक ना कर सके। अगर कोई उस मैसेज को पकड़ भी ले तो उसे समझ ना आए कि इसमें क्या चीचक मीचक लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये है जी हमारी प्रेजेंटेशन लेयर। थर्ड नंबर पे आती है हमारी सेशन लेयर। सेशन लेयर क्या करती है, सेशन लेयर बेसिकली सेंडर और रिसीवर के दरमियान कनेक्शन को एस्टेब्लिश करती है, ठीक है। इस्टेब्लिशेस कनेक्शन और साथ में ये चेक करती है कि क्या कनेक्शन इस्टेब्लिश हो सकता है या नहीं हो सकता, कोई मसला तो नहीं है, दो डिवाइसेस के दरमियान लड़ाई तो नहीं चल रही। तो ये है जी सेशन लेयर। फिर हमारे पास आती है ट्रांसपोर्ट लेयर। ये जो हमारे क्लर्क साहब हैं ये हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर है। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, इसका काम होता है कि पैकेट को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर देना, ठीक है ना। क्योंकि सपोज करें ना कि हमारे पास 1 GB की फाइल है, अब 1 GB की फाइल इकट्ठी तो नेटवर्क के ऊपर सेंड नहीं होगी, तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी, उसके छोटे छोटे टुकड़े बना देगी। सपोज करें 1-1 KB के उसने कई सारे टुकड़े बना दिए, ठीक है, ताकि वो इजीली नेटवर्क के ऊपर ट्रेवल कर सके। तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी, सेगमेंट्स बनाएगी। ये भी याद रखना है कि ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर हम डाटा पैकेट को सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। इससे नीचे जब आएंगे हम ट्रांसपोर्ट लेयर से नीचे तो हमारे पास है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर क्या करती है, हमारा जो मैसेज होता है जो यहाँ से चला आ रहा है अभी तक, उसके ऊपर 2 स्टेम्प्स ऐड कर देती है, ठीक है। अब वो स्टेम्प्स क्या होती हैं, फ्रॉम IP एड्रेस जिस कंप्यूटर से भेजा जा रहा है उसका IP एड्रेस, और टू का IP एड्रेस जिस डेस्टिनेशन पे जाना है उसका IP एड्रेस, ठीक है ना। सो ये दोनों स्टेम्प्स इसके ऊपर लगा देगी, टू और फ्रॉम। फिर उसके बाद पैकेट हमारा पहुंचेगा डाटा लिंक लेयर पे। अब डाटा लिंक लेयर क्या करती है, ये एरर चेक करती है, ठीक है ना। वैसे तो ये और भी कुछ काम करती है, फॉर एग्जांपल फ्लो कंट्रोल वगैरह और समथिंग लाइक दैट, लेकिन अभी आप यही ज़हन में रखें कि ये मैनेजर था हमारा नेटवर्क लेयर, और ये जो सिक्योरिटी ऑफिसर है हमारा ये है जी डाटा लिंक लेयर। ये एरर चेक करेगा कि मैसेज में कोई एरर वगैरह तो नहीं है, अगर तो कोई एरर है तो वहीं से इसको वापस भेज देगा और डाटा आगे नहीं जाएगा। ये जो हमारे घोड़े वगैरह हैं ये है हमारी फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर का काम होता है कि डाटा को फिजिकल मीडियम के ऊपर भेज देना। अब वो फिजिकल मीडियम क्या हो सकता है, वो कोई तार हो सकती है, अगर हमने तार के जरिए नेटवर्क बनाया हुआ है, और अगर तार नहीं है तो वो कोई वाईफाई हो सकता है, वो कोई वायरलेस मीडियम हो सकता है, ठीक है। तो अगर वायरलेस मीडियम है तो उनको वो सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देगी ताकि सिग्नल्स जो हैं वो ट्रैवल कर सकें। अगर वो
तार लगी हुई है तो तार की केस में वो उनको क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स में तब्दील कर देगी ताकि इलेक्ट्रॉन्स जो है उस वायर पे ट्रैवल कर सके। ठीक है, क्योंकि डाटा तो हमारे पास बिट्स की शक्ल में होता है ना, जो भी पीछे से आ रहा है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन्स की शक्ल में तब्दील हो जाएगा तो वो यहाँ पे ट्रैवल करता करता तार के ऊपर से दूसरी जगह पहुंचेगा। जब ये दूसरी जगह पहुंचेगा रिसीवर के एंड पे, ये है रिसीवर हमारा, जब ये यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ पर फिजिकल लेयर उसको रिसीव करेगी, फिर ऊपर इसी तरह डाटा जाएगा डाटा लिंक लेयर के पास, फिर इसी तरह ऊपर जाएगा नेटवर्क लेयर के पास, नेटवर्क लेयर दोनों आईपी एड्रेसेस जो लगे होंगे उनको उतार लेगी, फिर ऊपर जाएगा क्लर्क के पास जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर है, ये वापस सारे सेगमेंट्स वापस जोड़ेगी, फिर ऊपर सेशन लेयर के पास जाएगी, ये कहेगी कि जी कनेक्शन ठीक है हमारा, फिर ऊपर जाएगा सीक्रेट एजेंट जो कि प्रेजेंटेशन लेयर है, ये उसकी यहाँ पर इंक्रिप्शन हो रही थी, इधर होगी डिक्रिप्शन। ठीक है ना, इधर होगी डिक्रिप्शन। तो ये डिक्रिप्शन करके ऊपर भेज देगी हमारी एप्लीकेशन लेयर के पास, और एप्लीकेशन लेयर के पास जो है वो साहब जी बैठे होंगे व्हाट्सएप मैसेज के इंतज़ार में, और वो समझेंगे कि मैंने बटन दबाया और फ़ौरन मैसेज सेंड हो गया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जो है ना जब हम सेंड का बटन दबाते हैं तो मैसेज बेचारे के साथ क्या क्या हरकतें होती हैं, और वो बेचारा कैसे जो है जलील होता हुआ रुलता पुलता जो है वो दूसरी जगह पे जाके पहुंचता है। तो ये है जी हमारा टोटल OSI लेयर मॉडल। अगर इसमें से कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आपके फिर मार ही पड़ने वाली है, क्योंकि इतनी मज़े की स्टोरी से आपको समझा दिया। ओके जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।